जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के पहले चैप्टर यानी कि संख्याओं के बारे में। देखना स्टार्ट करो आप। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। इसके बारे में नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले जब आप देखते हैं कोई भी बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 इस तरह से सिखाई जाती है। गिनतियां सिखाई जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनतियां बच्चों को सिखाई जाती है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनती सिखाई जाती है। फिर वही गिनती लाख तक पहुंच जाती है। फिर वही गिनती करोड़ तक पहुंच जाती है। वही गिनती 10 लाख बन जाती है। इसी तरह से वही गिनती 10 करोड़ बन जाती है। यानी कि जो संख्याएं एक से शुरू होकर कहां से एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर उन संख्याएं जो संख्याएं हम अपने गिनने में प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद दूसरी तरीके की जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या आती है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर क्या होती है? हमने कहा प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है भैया? 1 2 3 4 5 से लगाकर अनंत तक। ये सारी संख्याएं कौन सी है? प्राकृत। अब जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, अब यहाँ से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम आगे बात करेंगे दो और तरीके की संख्याओं के ऊपर, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या की। इसके ऊपर बात करेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो सम संख्या यानी कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? तो आपको याद रखना है जो संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से कट जाती है वो संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या। जैसे हमने कहा 2 4 6 8 10, ठीक है। हमने कहा 44 सम संख्या है। हमने कहा 184, हमने कहा 1084। ये सारी संख्या कैसी हैं? सम संख्या। सम संख्या इसलिए है क्योंकि इन संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भाग देने पर पूरा कट जाती हैं, सिर्फ पर जीरो बचता है। इसलिए एक ऐसी संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 44 184 1084। अब मैंने कहा सम संख्या कौन सी संख्या होती है बाबू? तो जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक। अब जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1 8 4 3 2 1 4। अब मैंने कहा ये सम है कि नहीं है? तो इसका आखिरी अंक कितना है? 1। अगर आखिरी अंक 1 है तो ये सम नहीं होगी। सम संख्या तभी होगी जब उसका आखिरी अंक या फिर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है। तो सम संख्या की पहचान के लिए हमको क्या याद रखना है? वो संख्या पूरी 2 से कटनी चाहिए या फिर उसका आखिरी अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए। फिर विषम संख्या यानी कि जिसका आखिरी अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, या जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटती उसे क्या कहते हैं? विषम। जैसे हमने कहा 7, क्या 7 पूरा 2 से कटती है? नहीं। 2 टाइम 6, शेषफल कितना बचता है? 1। हमने कहा 13, क्या 2 से पूरा कटती है? नहीं कटती है। हमने कहा 17, क्या 2 से कटती है? हमने कहा 129, कटती है? नहीं कटती। हमने कहा 1043, नहीं कटती। तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्या। तो हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान लिया है।